देखिए, आज हम बनाएंगे कुर्ता कॉलर का सूट। कुर्ता कॉलर सूट बनाने के लिए जो हमने तीरा लगाया था उसमें पहले हम पतला पट्टी ऐसे काट लेंगे और इस पे हम रख के सिलेंगे इस तरह बराबर करके। देखिए, अब हमने पट्टी जोड़ लिया है। अब इसको हम इधर का भाग इस तरह से मोड़ के सिल देंगे। अब इसको हम देखिए इस तरह से सिल लिया है। अब इसको हम इस तरह से एकदम डायरेक्ट इसको पलट के इस तरह से इस पे हम सिलाई चलाएंगे। देखिए, अब हम इसका सिलाई कर लिया है और इस तरह से हमको इसको अंदर के साइड से पलटना था। अब इधर जो पट्टी लगाएंगे वो उससे हमने चौड़ा काटा है इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से डबल मोड़ के इस तरह से बराबर करके इस पे रख के इस तरह से रख के हम इस पर सिलाई करेंगे। देखिए, जब हम इस तरह से नीचे सिलते हुए आएंगे तब हम इस नीचे थोड़ा सा इसे मोड़ लेंगे, फिर इसको हम सिलेंगे इस तरह से। आप चाहें तो इस तरह से भी निकाल सकती हैं और मजबूती के लिए इस पर हम डबल सिलाई भी चला सकते हैं। देखिए, अब हमने सिलाई चला दिया है। अब इसमें हमको कुछ करना नहीं है। इसको बहुत लोग कहते हैं बहुत दिक्कत होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। फिर इसको आप यहीं से इस तरह से इसको पलट देंगे और इस पर आप ऊपर सिलाई चलाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम नीचे तक सिलाई चलाएंगे। और देखिए, अब हमने यहाँ तक सिल लिया है। उसके बाद से इसको इस तरह से घुमा कर इस तरह से हम इसको फिर घुमा के ऐसे सिलाई कर लेंगे। उसके बाद से हम इधर जितना बंद रखना होगा उतना ही सिलाई चलाएंगे। देखिए, हम इधर सिलाई चलाने के लिए देखिए यहाँ जितना खुला है इसमें हम 1 इंच पकड़ के इसको सिल देंगे। फिर इस तरह से घुमा के हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही सिल के ऊपर निकाल लेंगे। देखिए, अब हम इसमें कंधा ज्वाइंट करेंगे पीछे वाले भाग का। इस पे रख के हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। दोनों कंधा इसी तरह से हम जोड़ लेंगे। देखिए, अब हमने दोनों कंधा जोड़ दिया है। अब हम बाजू में आगे का सिलाई करेंगे। देखिए, इस तरह से हम मोड़ के एकदम यहाँ किनारे पे सिलाई चलाएंगे। दोनों बाजू में इसी तरह से सिलेंगे। देखिए, अब हमने दोनों में ऐसे ही सिलाई चला लिया है। अब इसमें हम फिर आगे यहाँ किनारे पे सिलाई चलाएंगे दोनों बाजू में। देखिए, अब हमने दोनों बाजू में सिलाई चला लिया है। अब इसमें हम आगे का कटिंग करेंगे। देखिए, हम बाजू को इस तरह से रख लेंगे। बराबर करके
एकदम ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद से हम आधा आधा इंच ऐसे काट के आगे से निकाल लेंगे। हम इस तरह से रख के जब कटिंग करेंगे तो आगे पीछे नहीं होगा। हम ध्यान में रखते हुए सिलेंगे कि जो इधर काटे हैं वही सूट में आगे आए। देखिए अब हम सूट को इस तरह से रखेंगे। देखिए मेरा आगे का भाग है और इसमें हम जो काटे थे उसको हम आगे ही रखेंगे। तो इसको हम यहाँ बीच से रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई करेंगे। जिसको बिल्कुल सिलाई करना नहीं आता होगा वो भी इस तरह से सिलेगा तो अच्छा कुर्ती बनाएगा। इसी तरह से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए अब हमने आधा बाजू ज्वाइंट कर लिया है। अब फिर हम यहाँ से फिर इसको हम ऐसे रख के फिर यहाँ से सिलाई करेंगे। देखिए हमने ये बाजू जोड़ लिया है। अब बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरा बाजू भी जोड़ेंगे। कटा हुआ हम आगे रखेंगे इसमें भी और यहीं बीच से ही हम सिलाई करेंगे कि कपड़ा जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा वो दोनों साइड में बराबर आएगा। देखिए अब हमने दोनों बाजू जोड़ लिया है। अब हम इस सूट का फिटिंग खींचेंगे। देखिए अब हम इस तरह से ऊपर नाप का कपड़ा अच्छे से रख लेंगे। उसके बाद से हम इस पे इस तरह से चाक से निशान लगा देंगे। इसी तरह से हम दोनों साइड में निशान लगाएंगे। देखिए हम दोनों तरफ ऐसे निशान लगा लिया। इसके बाद से हम सूट को यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद से इंच से हम नाप लेंगे कितना आ रहा है। देखिए 14 इंच है। इधर 14 है तो उधर भी 14 ही रहना चाहिए। देखिए इधर भी 14 ही है। यहाँ हम निशान लगा देंगे। देखिए अब हम बाजू का भी नाप ऐसे इस सूट से ही लेंगे। ऐसे बराबर करके हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे। दोनों बाजू में इसी तरह से हम निशान लगा लेंगे। देखिए जो हमने निशान लगाया है अब उस पर हम सिलाई करेंगे। देखिए इसी तरह से हम जहाँ तक निशान लगाए थे वहाँ तक सिलाई कर देंगे। अब कपड़े को फिर हम घुमा के फिर ऊपर से उसी सिलाई पे सिलाई चलाएंगे कि सिलाई डबल हो जाएगा मजबूती के लिए। देखिए अब हमने दोनों तरफ सिलाई चला लिया है। देखिए अब हम नीचे का इसका घेरा बनाएंगे। पहले हम बगल का बनाएंगे। देखिए हम इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। उसके बाद से हम यहाँ सिलाई चलाएंगे। देखिए अब हमने सिलते हुए यहाँ तक ला लिया है सिलाई को। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे आप सिलते आएंगे तो यहाँ का आपका कपड़ा इधर और इधर दोनों तरफ एकदम सीधा होना चाहिए। उसके बाद से हम जहाँ तक ये कपड़ा ज्वाइंट किया था उससे हम आधा इंच ऊपर तक सिलेंगे और उसके बाद से सुई नीचे ही रहे फिर हम इसको
इस तरह से घुमा लेंगे। देखिए इस तरह से घुमा लेंगे। उसके बाद से हम इस साइड का भी कपड़ा एकदम उसी बराबर और उसी तरह से मोड़ लेंगे। फिर हम इसको धीरे धीरे इस तरह से सिलते हुए आएंगे। फिर सुई नीचे ही रहेगा और हम कपड़े को ऐसे सीधा घुमा के फिर ऐसे मोड़ के हम ऐसे सिलाई कर लेंगे। देखिए अब हम दोनों तरफ का सिलाई चला लिए हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से बनाना होता है। अब हम बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड में भी बनाएंगे। फिर उसी तरह से मोड़ के हम इसी तरह से सिलाई करेंगे। देखिए इधर का भी हम यहाँ का ऊपर का चाक बनाना आपको दिखा रहे हैं। जैसे हम उधर बनाए थे बिल्कुल वैसे ही इधर भी बनाएंगे। इसको घुमाने के लिए सुई नीचे ही रखेंगे, नहीं तो सिलाई अच्छी नहीं बैठती है। देखिए फिर हम इसको भी उसी तरह से मोड़ लिया है। जैसे हम उधर का सिलाई चलाए थे एकदम उसी तरह से इधर का भी सिलाई चला लेंगे। देखिए अब हमने दोनों तरफ का सिलाई कर लिया है। अब हम नीचे का सिलाई करेंगे ऐसे ही मोड़ के। इसी तरह से हम दोनों नीचे का सिलाई कर लेंगे। देखिए अब हमने नीचे का भी सिलाई चला लिया है। अब इस पे हम सिलाई डबल करेंगे। देखिए सिलाई इधर चलाया और फिर हम इस साइड में सिलाई चलाएंगे। इसी तरह से हम चारों तरफ सिलाई चला देंगे। अब हम कॉलर लगाएंगे। कॉलर लगाने के लिए बकरम इस तरह से रख के पूरा अच्छे से हम बकरम से ही इसका लंबाई नाप लेंगे। जितना लंबाई आएगा उतना बकरम हम काट के निकाल लेंगे। उसके बाद से आगे हम थोड़ा सा गोल आकार का कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम कॉलर का कटिंग कर लेंगे। अब हम कॉलर में कपड़ा लगाने के लिए कपड़ा काट लेंगे। बकरम से हम थोड़ा बड़ा ही नीचे कपड़ा रखेंगे सिलाई में पकड़ने के लिए। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम काट के इधर से निकालेंगे। उसके बाद से हम इस पर अब सिलाई करेंगे। एक साइड में हम इधर एकदम बराबर बकरम और कपड़ा दोनों रखेंगे। उसके बाद से हम इसको इस तरह से खींचते हुए घुमाएंगे। बकरम और कपड़ा दोनों पकड़ाना चाहिए सिलाई में। इसी तरह
देखिए अब हमने सिलाई से पूरा कपड़ा बकरम जोड़ लिया है। अब इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। जब पूरा अच्छे से सीधा हो जाएगा तब हम इस पर फिर सिलाई चलाएंगे ऊपर से। ऐसे ही एकदम किनारे पे सिलाई चलेगा। देखिए अब हमने सिलाई चला लिया है। अब हम यहाँ नीचे भी सिलाई चलाएंगे बकरम को। इसमें हाथ से पकड़ने पे पता चल जाता है बकरम कहाँ पे है। देखिए अब हमने नीचे का सिलाई चला लिया है। अब हम इसको सूट पे जोड़ेंगे। देखिए हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे। ये कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए कॉलर का। जो सिलाई वाला भाग है वही हम कपड़े पे रख के सिलाई करेंगे। देखिए अब कॉलर इसमें हमने जोड़ दिया है। उसके बाद से अब हम इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था उसको हम इस तरह से मोड़ के इस पे सिलाई करेंगे। देखिए इसी तरह से हम मोड़ते हुए पूरा कॉलर सिल लेंगे। अब कॉलर सिला गया है।